हेलो दोस्तों, जैसे जैसे आज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे नॉर्मल व्हीकल्स को बराबर टक्कर देते जा रहे हैं। हम इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़ीरो पोल्यूशन व्हीकल भी कहते हैं, पर क्या सच में ऐसा है कि ये कोई पोल्यूशन नहीं करते? तो क्या हमें पोल्यूशन का सोल्यूशन मिल गया है? आज हम इसी से ही रिलेटेड कुछ मिथ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज्ञान की बारिश करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इंसान काफ़ी तरक्की कर चुका है और अपनी हर समस्या का हल ढूंढने में लगा हुआ है। इनमें से ही एक समस्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होने वाला फ्यूल। आज के समय में जो पेट्रोल और डीजल यूज़ हो रहा है वो लिमिटेड तो है ही, साथ ही जब वो जलते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करते हैं, जो कि आज के समय की एक अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। इसी सब को देखते हुए बहुत से ज़्यादातर देश अब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसे हम अपने व्हीकल्स के लिए क्लीन एनर्जी तो मान रहे हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बिना सोचे समझे सिर्फ आँख बंद कर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके हमें फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में। अगर हम अभी की बात करें तो 1.4 बिलियन मोटर व्हीकल्स अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमें इन सभी कन्वेंशनल व्हीकल्स को बैटरी व्हीकल से रिप्लेस करना हो तो हमें कितनी ही बैटरियों की आवश्यकता होगी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक टेस्ला कार को पावर करने के लिए लगभग 6,500 से ज़्यादा सेलों की ज़रूरत होती है। और अगर आज की करंट बैटरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो लिथियम आयन पर आधारित है और एक टेस्ला को पावर करने के लिए लगभग 15 किलो लिथियम की ज़रूरत होती है। और अगर इसी हिसाब से बात करें तो 100 कारों को बनाने के लिए कम से कम 1.5 टन लिथियम की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे पास लिथियम भी लिमिटेड अमाउंट में है। अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार ना किया तो जिस रफ्तार से हम व्हीकल्स बना रहे हैं उसको देखते हुए हमारे लिथियम के जो डिपॉजिट हैं वो 2040 तक ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हुई फ्यूल लिमिटेशन की बात। अब बात कर लेते हैं क्या इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। हालाँकि लिथियम वैल्यूएबल भी है और साथ ही रिसाइकलेबल भी, पर फिर भी वर्ल्ड वाइड सिर्फ 10% बैटरीज ही हम लोग रिसाइकल कर पा रहे हैं, जिसके कई टेक्निकल, इकोनॉमिक और भी कई फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही कम रिसाइकल किया जा रहा है। अगर इसके रिसाइकल और डिस्पोज को अच्छे से मॉनिटर और कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लिथियम ओवरहीट होने पर इतनी हाईली टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है, अगर वो टॉक्सिक एयर ह्यूमन कंज्यूम कर ले तो उसे स्किन रिलेटेड, आइज रिलेटेड, हार्ट्स और लंग्स रिलेटेड काफ़ी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस को ही काफ़ी बड़े डेंजर में डाल सकती है। ये खतरा कितना बड़ा है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले चाइना ने ही 2020 में 5 लाख मेट्रिक टन लिथियम वेस्ट प्रोड्यूस किया है। और अगर हम बात करें दुनिया की तो 2030 तक लगभग ये 2 मिलियन मेट्रिक टन तक चला जाएगा। और जो मैंने भी आपको वेस्ट के आंकड़े दिए वो केवल लिथियम वेस्ट के थे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के आंकड़ों की बात करूं तो वो नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में खतरा और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। दोस्तों, बैटरी व्हीकल्स की कमी गिनवाकर मेरा यहाँ ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हमें पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा कर देना नुकसानदायक होता है। और हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम करंट बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आंख बंद कर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, जैसे कि हमें रिसाइकलिंग बढ़ानी होगी, लिथियम वेस्ट को कम से कम करना होगा, और जैसा कि लिथियम रिसाइकलेबल है तो उस हिसाब से इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। और इसके साथ ही हमें नए नए बैटरी सोर्सेज भी ढूंढने होंगे, क्योंकि करंट बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने इस पर ध्यान ना दिया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। हालांकि दुनिया में अलग अलग शोध चल रहे हैं और नई नई बैटरियों का आविष्कार हो रहा है, पर वो सब अभी डेवलपमेंटल फेज में हैं। जब तक हम ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी पर नहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वेस्ट कम से कम हो और रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुँचाए, तब तक हम बैटरी व्हीकल्स को लेकर बेफिक्र नहीं हो सकते। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और अच्छी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान अस्त्र के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।